12वीं के बाद हम सभी के मन में कई तरह के सवाल चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि 12th के बाद आप क्या करें, किस कोर्स में एडमिशन लें, जिससे कि आप अपने भविष्य में अच्छा कर पाएं और जो टारगेट आपने अपने लिए सोचा है उसको आप पूरा कर पाएं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेज में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए कई तरह के कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि काफी समय से लोग करते आ रहे हैं, जो कि पॉपुलर हैं, पर ये ट्रेडिशनल डिग्रीज हो चुकी हैं। अगर हम बात करें कुछ ट्रेडिशनल डिग्रीज की, तो आपके लिए बीकॉम, बीसीए, बीए, बीबीए, बीएससी ऐसे बहुत सारी डिग्रीज हैं जिनको हम ये मानते हैं कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन है और ये एक ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं। इनकी सभी की ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। आपकी मैं बात करूं तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो कि बीकॉम भी एक अच्छा कोर्स है। अगर आप 12th कॉमर्स से पास हो तो आप चाहते हो तो बीकॉम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बीकॉम करने की सोच रहे हो तो आप हॉनर्स की डिग्री लो। आप अगर इनमें से कोई भी डिग्री लेना चाहते हो तो आप हॉनर्स का प्रयास करें, क्योंकि इसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलता है, आप जॉब ओरिएंटेड हो जाते हो, और ये माना जाता है कि हॉनर्स के दौरान आपने अपनी एक सब्जेक्ट पर पकड़ पाई है, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, यानी कि उसमें आपका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आप बीकॉम हॉनर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीकॉम के साथ बीएड कर सकते हैं, बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपकी 1 ईयर ड्यूरेशन कम हो जाती है, यानी जो कोर्सेज आप 5 इयर्स में करेंगे वो कोर्स आप 4 ईयर में ही कट के हट जाएंगे। आप चाहें, अगर आप आर्ट्स की तरफ देख रहे हैं तो आप बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं। हालांकि बीए वाले मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हैं, इसलिए वो बीए भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो बीए ऑनर्स किसी भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में, बीए इकोनॉमिक्स, आप बीए पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी बीए के साथ कर सकते हैं। आप चाहे तो बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीए के साथ आप बीएड कर सकते हैं। अगर आपको एक टीचर बनना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, और अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड की डिग्री भी ले सकते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, वो चाहते हैं कि मैं इस लाइन में भी अपना करियर बनाऊं, तो आप चाहें तो बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि 3 इयर्स कोर्स है। इसको करने के बाद भी आप चाहें तो इंटीग्रेटेड एमसीए कर सकते हैं, जो कि आपके लिए स्पेशलाइजेशन और जॉब ओरिएंटेड आप हो जाते हो। अब हम बात करते हैं, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आप बिजनेस की बारीकियों को सीखना चाहते हो, तो आप बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि आपकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद एनी स्ट्रीम। ये जितने भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी यही है, 10+2 विद एनी स्ट्रीम। आप आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, इन सारी डिग्रीज को आप ले सकते हो। और आप चाहो तो बीबीए के बाद, एमबीए करने के बाद एक अच्छा कैरियर, एक अच्छे पैकेज पे किसी भी एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं साइंस वाले बच्चों की। तो दोस्तों, साइंस वाले जो बच्चे हैं वो जनरली आपका बीएससी की तरफ झुका होता है, या आप बीएससी पीसीएम करते हो, या आप बीएससी बीजेडसी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन कोर्सेज को आप करते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपका साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी करने के बाद बीएससी, एमएससी, ये सारी डिग्रीज भी ले सकते हो। हालांकि आप सारे एग्जाम्स, वो एग्जाम्स जो ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं, उन एग्जाम्स को देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन ये कोर्सेज थोड़े से अब कहीं ना कहीं पुराने हो चुके हैं, और जॉब ओरिएंटेशन में थोड़ी दिक्कत इन कोर्सेज को करने के बाद आती है। लेकिन अगर आप सही यूनिवर्सिटी से सही कोर्स चुनते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर लेते हैं तो आप भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब हम बात करते हैं ऐसे कोर्सेज की जो बच्चे क्लास 12th में, जिनकी सोच थोड़ी अलग होती है, जो ऐसे स्कोप में जाना चाहते हैं, जो ऐसी डिग्रीज को करना चाहते हैं जिनमें कम बच्चे जाना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप बीटेक को देखते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसको करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 12th में होनी चाहिए। आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस के एग्जाम देना होगा, या फिर अपने स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई करिए, या फिर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग में काफी ब्रांचेस हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनके माध्यम से आप इंजीनियरिंग करके एक अच्छी कंपनी को, एमएनसीज को ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग करियर एज ए इंजीनियर आपका होता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको मीडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जिसको आप कर सकते हो। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज इसका एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। और अगर आपको मीडिया के सेक्टर में जाना है, जैसा कि आप देखते हो, मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जो पल पल ग्रो कर रहा है, और मीडिया की पावर आप सभी को पता है। बात करते हैं उन लोगों की जिनको होटल इंडस्ट्री में, फूडिंग में, कैटरिंग में दोस्तों उनका इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी
एंड टूरिज्म, यहाँ पर आप कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट इस कोर्स का पॉपुलर कोर्स है। इसको भी करने के लिए आपके पास 10+2 में कोई भी स्ट्रीम से आप पास हो, इस कोर्स को भी आप कर सकते हो। बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, 3 to 4 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है। ये भी एक अच्छा कोर्स है। आपकी होटल इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ये कोर्स आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम NCHM JEE द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स उस एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करने होंगे, जिससे कि आप इस कोर्स में भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको एनिमेटेड गेम, डिजाइनिंग, कोरियोग्राफी, इन सब में उनको इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर इन डिजाइनिंग को कर सकते हो। डिजाइनिंग ऐसा कोर्स है जो आपके आने वाले सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और अभी भी इसकी डिमांड और स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो आप इस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो। उस कोर्स को भी आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। इसमें भी आप करने के बाद एक अच्छे अमाउंट ऑफ सैलरी पे, अच्छे अमाउंट ऑफ पैकेज पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आप इंटीग्रेटेड के साथ B.Ed कर सकते हो, तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जिसको आप अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट पढ़ाने में है, पढ़ने में है, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हो। ये भी कोर्स आपका 4 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है, 3 to 4 ईयर्स। इस कोर्स को भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो किसी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद इसको कर सकते हो। हालांकि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें आप 12th के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कोर्स की जिसमें अगर आप जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हो, एज अ लॉयर, एज अ जज, अगर आप देख रहे हो अपने आप को आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, तो आप LLB कोर्स कर सकते हो। LLB को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आप LLB के साथ साथ LLM कर सकते हो, मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हो। ये भी एक अच्छा कोर्स है। इसमें क्लैट एग्जाम के माध्यम से आपका एग्जाम होता है, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ आपको लॉ की कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो बहुत ग्रो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड ने उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। लेकिन आने वाले समय में फिर से ये सेक्टर अपनी रफ्तार को पकड़ेगा, और वह सेक्टर है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप डिप्लोमा और ग्रेजुएशन अच्छे यूनिवर्सिटीज से कर सकते हो, जैसे कि BHU है, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, JNU है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो इन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। इन कोर्सेज में भी आप जा करके अपना एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी एक अच्छा कैरियर है। अगर आप 12th में इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आपको घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, लोगों को गाइड करना, आर्कियोलॉजी चीज़ों जानना, पुरानी चीज़ों के बारे में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस कोर्स में भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कोर्स की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, आपको चीज़ें मैनेज करना, आपको किसी भी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगता है, तो आप एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। आने वाले समय में इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको भी आप 12th के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इन कोर्सेज को भी आप कर सकते हो। और एक दूसरी चीज़ है फॉरेंसिक साइंस। हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसको आप कर सकते हो 12th के बाद। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आप बात देखते हो, जहाँ भी कहीं भी क्राइम सीन होता है उसमें फॉरेंसिक की बहुत ज़्यादा जांच होती है। आज फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा स्कोप मिलता है, एक अच्छी से अमाउंट ऑफ सैलरी, एक ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको इस जॉब में भी मिलती है। अब हम बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट की। हाँ दोस्तों, जैसे कोई भी इवेंट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, मैरिज होती है, सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी वेडिंग्स को मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजर्स की आवश्यकता होती है। तो आप चाहें तो इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स आप कर सकते हो 12th के बाद। इसमें भी आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, अच्छी कैरियर ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हो। और एक ऐसा कोर्स आपको बता दूं जिसमें बहुत कम लोग एडमिशन लेते हैं, उस कोर्स का नाम है एक्चुरियल साइंस। दोस्तों बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें वो बच्चे जाते हैं जिन जो मैथमेटिक्स लिए रहते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मैथ्स का स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस कोर्स को भी आप कर सकते हो आप चाहो तो। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज की जो कि बहुत ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनको करने के लिए सिर्फ आपको केवल एग्जाम देना है। इनके लिए आपको कोई भी डिग्री नहीं लेनी। आपको 12th के बाद आप इन एग्जाम्स को दे सकती हैं। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हर कॉमर्स स्टूडेंट ये सपना देखता है कि उसको एक CA बनना है, और मैथमेटिक्स वाले भी इसमें जाते हैं, आर्ट्स वाले भी जाते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में CA अगर आप बनना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल आप CA का एग्जाम 12th के बाद, जस्ट 12th पास आउट, आप CA का एग्जाम दे सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इसके बाद आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CA बनते हो, और एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल इसको मानी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पर आप देखते हो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है। और कंपनी सेक्रेटरी CS, ये भी एक अच्छा जॉब है। CMA, ये दोस्तों 2-3 कोर्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं 12th के बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो आप अपने स्टेट पुलिस में, SSC के एग्जाम में, जैसे कि आपका स्टेनो है, CHSL है, CGL है, UPSC की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, IAS, IFS, IRS, IRTS, RBI के ग्रेड ऑफिसर्स, बैंक PO, बैंक क्लर्क, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनको आप ग्रेजुएशन के बाद और इवन आप 12th के बाद भी दे सकते हो। 12th के बाद बात करें तो आप रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D के पद पे जा सकते हो। आप चाहो तो SSC में स्टेनो,
MTS, CHSL, GD ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप दे सकते हो। बैंक की बात करें तो बैंक में आप प्रोविजनरी ऑफिसर जो कि आप मैनेजर से स्टार्ट करते हो और एक लीडर भी बन सकते हो, आप बैंक के बैंक प्रमुख भी आप बन सकते हो। दोस्तों ये भी एक अच्छा जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में, हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आप इसको भी दे सकते हो। CGL, एक्साइज, कस्टम्स, इनकम टैक्स, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपका ड्रीम होगा CBI, NIA ज्वाइन करना, ये भी बहुत अच्छा जॉब है। CGL ग्रेजुएशन के बाद आप इसको दे सकते हो। और दोस्तों इंडिया का सबसे टफ एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, CSC, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। कोई भी डिग्री से आप पास हो, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ नो परसेंटेज बाद इसकी एलिजिबिलिटी होती है। इस एग्जाम को भी आप दे सकते हो। माध्यम से आप IAS, IFS, IPS, IRS, IRTS बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। ग्रेड A की नौकरी है दोस्तों ये, ग्रेड A और ग्रेड B का रिक्रूटमेंट यहाँ से UPSC आपके लिए करती है। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने बातें आपको बताई, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप 12th के बाद कर सकते हो, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसमें भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी, कौन सा कोर्स आप परस्यू करना चाहते हो, हमें कमेंट में जरूर मेंशन करेगा। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें और दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे है।